वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्षुलम। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है, अब आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है। फ्रेंड, कई बार आप जानना चाहोगे, मतलब आपका बहुत ज़्यादा दिल करता है कि आप पता लगाओ कि आपका पार्टनर आपको कौन से टाइम पे मिस करता है और कौन से टाइम पे नहीं करता। तो फ्रेंड, मैं आपको साइकोलॉजी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपको मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना। तो फ्रेंड, अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये वीडियो साइकोलॉजी का जो रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाई है। आकर्षण का जो मनोविज्ञान का नियम है उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो है। तो इसमें उन्हीं लोगों को ये वीडियो समझ में आएगी जिन्होंने कभी किसी से प्यार किया है, जिन्होंने कभी अट्रैक्शन की फीलिंग को महसूस किया है। तो फ्रेंड, मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, उन पॉइंटों को फॉलो करो। फ्रेंड, मेरा पहला पॉइंट है अचानक मूड का चेंज होना। फ्रेंड, ज़्यादातर आपके साथ क्या होता है कि जैसे आप किसी के साथ बैठे हो, अपने फ्रेंड के साथ हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, मतलब मज़े कर रहे हो, अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, अपने फ्रेंड के साथ पार्टी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो उनके साथ, मतलब आप अपने मतलब खुद के काम में व्यस्त हो, कुछ भी कर रहे हो अपने काम में, क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन अचानक से अगर आपका मूड सडनली चेंज हो रहा है और आप मतलब जैसे हैप्पी हो ना उस टाइम पे, और अचानक से आपका मूड चेंज हो जाता है और आप उस टाइम पे सैड हो जाते हो, तो ऐसा साइकोलॉजी के लॉ के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि आपका पार्टनर उस टाइम पे आपको याद करता हुआ रहता है। तो आपका जो पार्टनर है जिससे आप लव करते हो वो उस टाइम पे आपको याद करता है, क्योंकि वो उस टाइम पे सैड होके आपको याद कर रहा है। तो आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना उसके अकॉर्डिंग आपका पार्टनर भी आपको याद करता है, तो आपका मूड इसी वजह से चेंज होता है। तो फ्रेंड, मूड का चेंज होना ये साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि साइकोलॉजी का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपका मूड चेंज हो जाता है कि आप अचानक से मतलब दुखी कैसे हो गए। तो जो लव करता है ना उसी के साथ ऐसा होता है, किसी और के साथ नहीं होता ऐसा। तो मतलब बंदा हैप्पी है उस टाइम पे, एंजॉय कर रहा है, अचानक से मूड चेंज हो गया और वो सैड हो गया। तो इसका एक ही रीज़न है कि उसके ये सब साइकोलॉजी के लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है, उसके ऊपर ही हो रहा है कि आपका पार्टनर उस टाइम पे आपको याद कर रहा है। फ्रेंड, मेरा दूसरा पॉइंट है लव से रिलेटेड सॉन्ग का प्ले होना। फ्रेंड, कई बार क्या होता है कि आप कोई ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे मतलब सॉन्ग चल रहे हैं ऑलरेडी, आप मतलब ऑटो में बैठे हो, कहीं कहीं पे भी, मतलब जहाँ पे पार्टी हो रही है वहाँ पे बैठे हो, डीजे चल रहा है वहाँ पे बैठे हो, अचानक से आपके लव से रिलेटेड सॉन्ग अगर आपके सामने चलता है ना, तो उस टाइम पे सडनली आपको मतलब अपने पार्टनर की याद आने लगती है। तो वो साइकोलॉजी का लॉ बोलता है कि आपको अपने पार्टनर की याद आ रही है, क्योंकि उस सॉन्ग से आपके पार्टनर की यादें जुड़ी हुई है, इसी वजह से आपको याद आ रही है। तो ये आप अगर इस चीज़ में मतलब कंफ्यूज मत होना कि ये आपको याद हो रही थी, तो सब नॉर्मली चीज़ है, याद तो आएगी, ऐसा होता था इसलिए क्योंकि आपने उस सॉन्ग से अपने पार्टनर की कुछ ऐसी मतलब आपके अंदर इमेज मतलब बनी हुई है आपके अंदर कि अपने पार्टनर को उस टाइम पे मतलब उस सॉन्ग को सुनते हुए वो सारे सीन याद आ जाएंगे जो कभी आपको अपने पार्टनर को पहली नज़र में देख के आपको कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक बजा हो, कुछ भी मतलब आपको लगा हो ना कि हाँ भाई ये सॉन्ग मेरा फेवरेट था, मेरे पार्टनर को देख के मतलब वो बोलते हैं ना एक तरीके से कि दिल से कनेक्टेड सॉन्ग होता है एक अट्रैक्शन के लिए। उस तरीके का सॉन्ग अगर आपके सामने बज रहा है ना, अगर वो सॉन्ग सारे दिन मतलब आप जहाँ जा रहे हो वही सॉन्ग अगर बार बार बजता हुआ नज़र आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा है बार बार वही सॉन्ग, तो समझ लो कि आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है। क्योंकि ये सब ऐसे तो हो ही नहीं सकता यार, आप पार्टी में थे वहाँ भी ये बज रहा है, ऑटो में बैठ के आए वहाँ भी ये बज रहा है, घर जाके आप यूट्यूब खोल के बैठे हो, यूट्यूब पे भी पहले सबसे पहले वीडियो में वही सॉन्ग आ रहा है। तो वो कोई ऐसा नहीं होगा, ये साइकोलॉजी के लॉ के हिसाब से होता है कि आपका पार्टनर आपको उस टाइम पे रियल में याद करता है, इस वजह से ये सब होता है। तो फ्रेंड, कोई कन्फ्यूज़न मत रखना, आप इस चीज़ को समझना कि साइकोलॉजिकल जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपका पार्टनर आपको ज़रूर याद कर रहा है उस टाइम पे। फ्रेंड, मेरा तीसरा पॉइंट है परफ्यूम से याद आना। फ्रेंड, कई बार आप मतलब मार्केट में जा रहे हो या आपको कोई भी मतलब मार्केट में आप जा रहे हो अपने फ्रेंड के साथ घूमने, कोई भी मतलब चीज़ खरीदने के लिए मार्केट जा रहे हो, आपको कोई चीज़ परचेज करनी है, आप वहाँ पे जा रहे हो, तो फ्रेंड अचानक से आपको किसी परफ्यूम की स्मेल आती है, तो आपको वो स्मेल अपने जो पार्टनर लगाता है या फिर आप पहले लगाते थे, जिसको पार्टनर कभी मतलब अच्छा लगता था पार्टनर को आपका परफ्यूम, वो अगर कोई लगा के जा रहा है ना तो उस परफ्यूम की वजह से आपको आपके पार्टनर की याद आ जाती है। वो मतलब ऐसे तो आपको मतलब आप अपने काम में बिजी थे और एक परफ्यूम की वजह से आपको आपका पार्टनर याद आ रहा है। तो ये सर मैं कोई बकवास नहीं कर रहा फ्रेंड, ये सब एक आकर्षण का जो मनोविज्ञान है, जो आपका माइंड है उसके अकॉर्डिंग है, ये सब कुछ वो सब होता है, रियल है ये सब, कोई झूठ नहीं है ये सब। क्योंकि
परफ्यूम से आपका पार्टनर आपको याद आ रहा है, तो ये मैंने कोई झूठ नहीं बोला। आपका पार्टनर आपको याद इसीलिए आया क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है उसने कभी ये परफ्यूम लगाया हो या आपने लगाया हो, तो वो इस परफ्यूम की वजह से इस वजह से याद आ रहा है क्योंकि इस पे आपका अट्रैक्शन का लो लग रहा है, इसकी वजह से आपका पार्टनर याद आ रहा है फ्रेंड मेरा चौथा पॉइंट है अचानक से पार्टनर के सपनों का आना। फ्रेंड आपका जो डेली रूटीन है वो मतलब आपका ख़त्म हो रहा है, आप दिन से लेके शाम तक आप क्या कर रहे हो वो सब चीज़ें आपकी ख़त्म हो रही है। जब लास्ट में आप जब सोने के लिए जाते हो ना, उस टाइम पे क्या होता है, आप रोज़ सोते हो उठते हो सुबह, ये रोज़ का आपका रूटीन है एक तरीके से, तो उसके अंदर आपका पार्टनर जो है आपको याद करता है। इसका आपको आप चाहते हो कि उस टाइम आप कैसे पता करो, मतलब अचानक से कई बार ऐसा होता है कि आपको अचानक से आपका पार्टनर का सपना आ जाता है उसी टाइम पे जब आप सो रहे हो, और वो सपना है ना मतलब लंबे टाइम तक चलता रहता है, मतलब आपको सुबह तक चलता है, वो जब सोते हो वहाँ से लेके मॉर्निंग तक वो सपना कंटिन्यू आता रहता है ना। तो ये समझ लो कि साइकोलॉजिकल लॉ है, वो ये बोलता है कि आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपका पार्टनर आपको, क्योंकि ये अट्रैक्शन है, ये सब माइंड के अकॉर्डिंग चलती है, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग चल रहा है सब कुछ, कि आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है। ना मैं झूठ बोलता हूँ ना कुछ होता है, क्योंकि ये सब होता है आपके साथ। उस टाइम पे आपके पार्टनर से खुद कॉल करके पूछ लेना कि आपने उसको याद किया था या नहीं किया था, वो ज़रूर बोलेगा कि हाँ मैंने आपको याद किया था। तो फ्रेंड अगर आप इस तरीके से साइकोलॉजी में विश्वास करते हो ना, तो इस पॉइंट को ज़रूर फॉलो करना, आपका पार्टनर आपको याद करता है, आपको ज़रूर पता चलेगा। फ्रेंड मेरा पांचवा पॉइंट है सोचते टाइम अचानक से पार्टनर के कॉल का आना। फ्रेंड कई बार आप ये सोचते हो ना कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, आपके लिए मैंने सोचा और अचानक से आपका कॉल आ गया, मतलब आपकी उम्र बहुत लंबी है। ऐसे अगर आपके साथ कई बार हो रहा है ना, तो वो भी साइकोलॉजी के लॉ के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा है। क्योंकि जो साइकोलॉजी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है ना, वो ये बोलता है कि अगर आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो और अचानक से जैसे आपको मिल ही जाए, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी रास्ते से जा रहे हो, अपने पार्टनर को याद कर रहे हो और उसी टाइम का आपको आपका पार्टनर मिल जाता है, तो आप ये सोचते हो यार इससे मेरा कोई कनेक्शन तगड़ा जुड़ा हुआ है, इस वजह से मैंने इसको याद किया, अरे हैंड टू हैंड उसी टाइम मेरे को दिख गया, तो आप ये सोचते हो यार इससे मेरा बहुत तगड़ा कनेक्शन है, तो आप उससे लव करने लग जाते हो। तो ये सब साइकोलॉजी के लॉ के अकॉर्डिंग होता है, ये सब कुछ ऐसे नहीं होता कि आपका मतलब कोई मैजिक हो रहा है ये इस वजह से मिल रहा है, ये सब साइकोलॉजी के हिसाब से होता है। तो आप जैसे, और दूसरा ये है कि जैसे आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, उसका कॉल आ जाता है, तो आप मतलब ये चीज़ सोचने लग जाते हो कि यार आप आपके बारे में सोचते हैं ऐसे अचानक कैसे हो गया कि आपको कॉल आ गया, मतलब मैंने आपको याद किया और अचानक से आपने भी कॉल कर दिया। तो कहने का मतलब यही तो हुआ कि उन्होंने भी आपको याद किया तभी तो कॉल किया है, और आप उसको याद कर रहे हो और अचानक से कॉल आ रहा है, तो दोनों तरफ से तो याद हो कर रहे हैं पार्टनर एक दूसरे को। तो फ्रेंड मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, तो ये पॉइंट फॉलो करो, आप अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ जान लोगे कि आपका पार्टनर कौन से टाइम पे आपको याद करता है, नहीं करता है और नहीं करता, सब आपको कन्फ्यूज है, तो सब सॉल्व हो जाएगा आपका। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना।